नमस्कार दोस्तों राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। नेताओं की मुलाकातों के पीछे तमाम मायने होते हैं, तमाम वजह होती हैं। एक तस्वीर देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की मुलाकात होती है। इस तस्वीर पर आप तमाम खबरें देख चुके होंगे, लेकिन इस तस्वीर के इतर अब एक जो नई कहानी महाराष्ट्र की राजनीति में गढ़ी जा रही है, उसको समझना बेहद जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच आपने चुनाव के दरमियान खूब तनातनी देखी, लेकिन अचानक इन दोनों की मुलाकात क्या कहती है। दरअसल एकनाथ शिंदे जिस तरीके से शर्त पर शर्त रखते चले जा रहे थे, हालांकि उनकी कोई शर्त भारतीय जनता पार्टी ने मानी नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे बार बार अपने तेवर दिखा रहे थे। 57 विधायक उनके पास हैं। अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन विभाग अभी भी नहीं बंट पाए हैं। किसको कौन सा विभाग मिलेगा, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और इस बीच दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने अपनी एक चाल चल दी है, और वो चाल क्या है? दरअसल वो चाल है एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके एकनाथ शिंदे पर दबाव कैसे बनेगा? दोस्तों, एकनाथ शिंदे शिवसेना के ही नेता थे। जब शिवसेना टूटी नहीं थी तो वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। बाद में उन्होंने बगावत की, नई पार्टी बनाई, और जो कुछ हुआ वो पूरा एपिसोड आपने देखा 2 साल पहले, किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। उद्धव ठाकरे के लिए दुश्मन नंबर 1 एकनाथ शिंदे, और देवेंद्र फडणवीस के लिए भी दुश्मन नंबर 1 एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो आदमी है जिनकी वजह से देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनकर काम करना पड़ा। और अब भी एकनाथ शिंदे अपने तेवर दिखा रहे हैं फडणवीस को दबाव बनाने के लिए, ताकि फडणवीस उनकी बातें, उनकी शर्तें मान लें। इसलिए फडणवीस को ऐसा लगता है, क्योंकि फडणवीस आजकल अजीत दादा के बड़े खास दोस्त हो गए हैं। अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस में बहुत सलाह चल रही है, सारे फैसले एक दूसरे से बातचीत करके लिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को यह पसंद नहीं आ रहा कि एकनाथ शिंदे को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को यह लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद महायुति छोड़कर चले जाएं, तो फिर फडणवीस और अजीत मिलकर 5 साल सरकार आराम से चला सकेंगे। शिंदे भी इस पूरी कारस्तानी को समझ रहे हैं, इस चाल को समझ रहे हैं। और इसी बीच फडणवीस और उद्धव की जो मुलाकात होती है, ये एकनाथ शिंदे के लिए किसी अपमान से कम नहीं है दोस्तों। जिस पार्टी को तोड़कर, विधायकों को तोड़कर उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सुख का मौका दिया, देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग मिला, आज वही देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को अपमानित करने के लिए उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसा कोई राज्य पर संकट नहीं था जिसमें उद्धव ठाकरे से सलाह लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस जाएंगे। बल्कि जाहिर तौर पर यह बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने के लिए गए थे, कि ऐसा दबाव बना दिया जाए कि एकनाथ शिंदे अपनी शर्तें भूल जाएं। एकनाथ शिंदे नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं, गम में भी हैं, एक दबाव भी है। यानी एकनाथ शिंदे के लिए महायुति में रह पाना हर दिन के साथ भारी होता जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो उतारे गए, उनके बेटे को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, उनको गृह विभाग नहीं दिया गया, उनको शहरी आवास का विकास का जो विभाग है वो भी देने में आनाकानी की जा रही है, विधान परिषद के सभापति का पद नहीं दिया गया, और अब बीएमसी चुनाव को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं, उनकी सरकार के कार्यकाल में जो कामकाज हुए उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे पर इतना प्रेशर दे दिया गया है कि अब एकनाथ शिंदे खुद इस्तीफा दे दे और महायुति से अलग हो जाए। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे के धुर विरोधी उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। दोस्तों, अब मुलाकात की ये तस्वीर और मुलाकात की इस बातचीत के बाद जो कुछ निकल करके सामने आएगा, वो महाराष्ट्र की राजनीति में किसी सियासी तूफान से कम नहीं होगा दोस्तों। और एकनाथ शिंदे के लिए अपने राजनीतिक भविष्य को अब किसी भी कीमत पर तय जरूर करना होगा, वरना एकनाथ शिंदे की पार्टी और उनका सियासी भविष्य अधर में जा सकता है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।